फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के विषय हिंदी के बारे में। इसमें एक खंड काव्य है जो कि है तुमुल। इसके लेखक है श्री श्याम नारायण पांडे जी। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो प्रश्न 1 है, तुमुल खंड काव्य का कथानक या सारांश संक्षेप में लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर इस प्रकार है। श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित तुमुल खंड काव्य का कथानक पौराणिक आख्यान के आधार पर लिखा गया है। इसमें लक्ष्मण मेघनाद के युद्ध का वर्णन है, जिसमें 15 सर्गों में विभक्त किया गया है। कथानक का सर्गानुसार संक्षेप में है। तो फ्रेंड्स, इसका सर्गानुसार संक्षेप में जो है उसे जानने के लिए अन्य प्रश्नों को हम पढ़ रहे हैं और उसे लगातार बता रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 कुछ इस प्रकार है, तुमुल खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है प्रथम सर्ग ईश स्तवन। इस सर्ग में कवि ने मंगलाचरण के रूप में ईश्वर की स्तुति की है, जिसमें निराकार निर्गुण और सर्वशक्तिमान ईश्वर की सर्वव्यापकता का प्रकाश डाला गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 3, जो कि है तुमुल खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है द्वितीय सर्ग यानी कि दशरथ पुत्रों का जन्म एवं बाल्यकाल। इस सर्ग में कवि ने राजा दशरथ के 4 पुत्रों के जन्म एवं बाल्यकाल का वर्णन किया है। राजा दशरथ के राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न 4 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। इन भाइयों में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था। इनके बचपन की लीलाएं राजमहल की शोभा को द्विगुणित कर देती हैं। राम एवं लक्ष्मण का जन्म राक्षसों के विनाश एवं साधु संतों को अभय दान देने के लिए हुआ था। राम के छोटे भाई लक्ष्मण नीतिज्ञ, ज्ञानी, गुणवान, सच्चरित्र और उदार थे। वे शेषनाग के अवतार एवं पृथ्वी के आधार थे। इक्ष्वाकु वंश के महाराजा दशरथ का यश संसार के कोने कोने में फैला है। वे कर्तव्य परायण, दानवीर तथा युद्ध विद्या में पारंगत हैं। युद्ध विद्या में उनकी समानता करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। राजा दशरथ नीतिज्ञ, सुख शांति में विश्वास रखने वाले सच्चरित्र थे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ, जो कि है तुमुल खंड काव्य के तृतीय सर्ग का कथानक लिखिए। तो इसका उत्तर है तृतीय सर्ग यानी कि मेघनाद सर्ग। इस सर्ग में रावण के पराक्रमी पुत्र मेघनाद के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। वह अत्यंत संयमी, धीर, पराक्रमी, उदार और शीलवान था। उसने इंद्र के पुत्र जयंत का पराजित किया था। युद्ध में उसके सामने टिकने का किसी को भी साहस नहीं होता था। तो चलिए प्रश्न 5 देखते हैं, जो कि है तुमुल के आधार पर मकराच वध नामक चतुर्थ सर्ग के कथानक का सारांश लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। इस सर्ग में मकराच के वध की कथा और रावण द्वारा मेघनाद की शौर्य गाथा वर्णित है। राम से युद्ध करते हुए संग्राम में मकराच मारा गया था। उसके मारे जाने के बाद अन्य राक्षस युद्ध स्थल छोड़कर भाग खड़े हुए थे। इससे रावण बहुत भयभीत हुआ और चिंतित हो गया था। उसी समय उसे महाबली मेघनाद का स्मरण आता है, क्योंकि मेघनाद भी उसके समान ही पराक्रमी और वीर था तथा युद्ध में राम और लक्ष्मण से निपटने में समर्थ था। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 6 की तरफ, जो कि है तुमुल के आधार पर रावण का आदेश नामक पंचम सर्ग का सारांश लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। इस सर्ग में रावण मेघनाद को बुलाकर मकराच की मृत्यु का बदला लेने का आदेश देता है। इसी सर्ग में रावण मेघनाद के अतुल शौर्य का वर्णन भी करता है तथा उसकी अजेय शक्ति के सम्मुख वह मकराच की मृत्यु भी भूल जाता है। रावण को अत्यधिक चिंतित जानकर मेघनाद उसके पास आता है और उसके चरण स्पर्श कर विनम्र भाव से बैठ जाता है। उसके तेज से सारा सदन प्रकाशित हो रहा है। रावण बड़ी कठिनता से मेघनाद के सम्मुख अपनी व्यथा प्रकट कर हुआ कहता है कि हे पुत्र, संपूर्ण राज्य में युद्ध के भय से हलचल मची हुई है। हमें युद्ध से किसी प्रकार भी भयभीत नहीं होना है। राम से बदला न लेने में हमारी कायरता है। इसलिए मेरा आदेश है कि तुम युद्ध में लक्ष्मण को मृत्यु की गोद में सुला दो और राम को अपना बल दिखा दो। इसके पश्चात रावण मेघनाद के शौर्य की प्रशंसा करते हुए उसे युद्ध के लिए भेज देता है और कहता है मकराच का बदला युद्ध में जीत के साथ लेना चाहिए और वानर सेना को बाणों से बांध देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 7, जो कि है
तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाद प्रतिज्ञा नामक षष्ठ सर्ग का सारांश लिखिए। तो इसका उत्तर है, इस सर्ग में मेघनाद सिंहनाद करता हुआ युद्ध में विजयी होने की प्रतिज्ञा करता है। मेघनाद के गर्जन से पूरा स्वर्ण महल हिल उठता है। वह अपने पिता को आश्वस्त करता हुआ कहता है, हे पिता, मेरे होते हुए आप किसी भी प्रकार का शोक ना करें। मैं अधिक न कहकर केवल इतना कहूँगा कि यदि मैं आपको कष्ट को दूर न कर सका तो मैं कभी धनुष को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं राम के सम्मुख होकर युद्ध करूंगा और लक्ष्मण की शक्ति को भी देख लूंगा। यदि शत्रु आकाश में भी वास करने लगे अथवा पाताल में जाकर छिप जाए तो भी मैं उसके प्राणों की रक्षा न होने दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अवश्य ही विजय श्री को प्राप्त करूंगा। यदि मैं युद्ध में विजयी नहीं हुआ तो मैं कभी भी जीवन में युद्ध का नाम भी नहीं लूंगा। प्रश्न 8 है, तुमुल खंड काव्य के मेघनाद अभियान सर्ग का सारांश लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है, इस सर्ग में मेघनाद के युद्ध के लिए प्रस्थान करने का वर्णन है। रावण के सम्मुख प्रतिज्ञा करके मेघनाद जब युद्ध क्षेत्र की ओर चलने लगा तो देवलोक के सभी देवता भय से कांपने लगे थे। उस समय मेघनाद का मुख क्रोध से लाल हो गया था। उसकी हुंकार से बड़े बड़े धैर्यशाली वीरों का साहस छूटने लगा था। सेनापति मेघनाद के क्रोध का कारण पूछने लगे। मेघनाद ने युद्ध का रथ सजवाया तथा युद्ध के बाज बजाने का आदेश दिया तो पवन भयभीत हो गया, पर्वत कांपने लगा, पृथ्वी शोकाकुल हो गई और सूर्य त्रस्त हो गया। युद्ध हेतु प्रस्थान करने से पूर्व मेघनाद ने यज्ञ किया था। उसके बाद रथ पर बैठकर शत्रुओं से लोहा लेने चल पड़ा। उसकी शक्ति का अनुमान करके देवता आपस में विचार करने लगे कि अब मेघनाद के सम्मुख राम लक्ष्मण के प्राण कैसे बच सकेंगे। देवता चिंतित होकर बातचीत कर ही रहे थे कि मेघनाद ने रणभूमि में पहुंचकर सिंह की तरह गर्जना की। तो चलिए प्रश्न 9 देखते हैं, जो कि है, तुमुल के युद्धासन सौमित्र नामक अष्टम सर्ग का सारांश लिखिए। तो इसका उत्तर है, इस सर्ग में युद्ध के लिए प्रस्तुत लक्ष्मण का चित्र है। मेघनाद की रण गर्जना सुनकर शत्रु सेना भी भयंकर नाद करने लगती है। राम की आज्ञा लेकर लक्ष्मण भी युद्ध के लिए तैयार होने लगे। युद्धातुर लक्ष्मण को देखकर हनुमान आदि वीर युद्ध हेतु तत्पर हो गए। लक्ष्मण ने क्षण भर में ही मेघनाद के सम्मुख मोर्चा ले लिया। दोनों वीरों में कौन विजयी होगा इसका अनुमान नहीं किया जा सकता था। मेघनाद के उन्नत ललाट, लंबी भुजाओं और वीर वेश को देखकर लक्ष्मण उसकी प्रशंसा करने लगे। लक्ष्मण ने कहा कि तुम्हें अपने सामने देखकर युद्ध करने की इच्छा नहीं होती है। तुझे चिंता है कि अपने बाणों से तेरी छाती को छलनी कैसे करूंगा। मेघनाद लक्ष्मण के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर उसकी उदारता के विषय में विचार करने लगा। यदि वह लक्ष्मण के ज्ञान की गरिमा को समझता है, फिर भी शत्रु समझकर उसकी मधुर वाणी के जाल में उलझना नहीं चाहता है, युद्ध करने की ठानता है। तो 10वां प्रश्न देखते हैं, जो कि है, तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाद लक्ष्मण युद्ध का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है, इस सर्ग में लक्ष्मण मेघनाद युद्ध और लक्ष्मण के मूर्छित होने का वर्णन है। मेघनाद के नम्र भाव से लक्ष्मण से कहा कि जो कुछ तुमने कहा मैं सत्य ही मानता हूँ, क्योंकि तुम नीतिज्ञ हो तथा सर्वत्र भी हो। तुम्हारी अवस्था देखकर मैं तुम्हें से युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी आज मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता से प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि युद्ध में समस्त शत्रुओं का संहार करूंगा। तुम्हारी इच्छा लड़ने की हो या ना हो, तुम्हें मेरी प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मेरी सहायता करनी ही होगी। मैं बिना लड़े यहाँ से नहीं जाऊंगा, अतः युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर लक्ष्मण क्रुद्ध हो जाते हैं। उनके क्रोध को देखकर संपूर्ण संसार थर्राने लगता है। उन्होंने मेघनाद से कहा, अरे अधम, मैंने तुमसे अपने मन का भाव न जाने क्यों कह दिया। जिससे पाकर दूध पीने पर भी सर्प अपना विष नहीं त्यागते हैं, उसी प्रकार यह सत्य ही है कि मधुर वाणी से दुष्ट जन भी कभी नहीं सुधरते हैं। उनके क्रोध युक्त वचनों को सुनकर मेघनाद हंस पड़ा। मेघनाद के हंसने पर मानो लक्ष्मण के क्रोध की अग्नि में घी पड़ गया हो। दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। लक्ष्मण के भीषण प्रहारों से मेघनाद की सेना के छक्के छूट गए। भागते हुए सैनिकों को रोककर
देखकर उनका उत्साह बढ़ाते हुए मेघनाथ ने कहा कि मेरे युद्ध कौशल को भी देखो, मैं शीघ्र ही इनको परास्त कर दूंगा। मैंने पिता के सम्मुख जो प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करूंगा। इसके बाद मेघनाथ ने भीषण युद्ध किया और लक्ष्मण के द्वारा छोड़े गए बाणों को नष्ट कर दिया। दोनों वीर सिंह के समान लड़ रहे थे। दोनों के सशक्ति शरीर रक्त से लथपथ थे। लक्ष्मण को कुछ शिथिल देखकर मेघनाथ ने उन पर शक्ति बाण का प्रयोग कर दिया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वी पर मूर्छित पड़े लक्ष्मण को देखकर मेघनाथ सिंह गर्जना करता हुआ भागती हुई कपि सेना को मारता हुआ लंका की ओर चल पड़ा। तो देखते हैं प्रश्न 11 जो कि कहता है तुमुल खंड काव्य के आधार पर हनुमान द्वारा दिए गए उपदेश का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है इस सर्ग में हनुमान द्वारा दुखी वानरों को समझाने का वर्णन है। लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने पर उनके मूर्छित होने से देवताओं में खलबली मच गई। वानर सेना अत्यधिक व्याकुल हो गया। हनुमान ने वानरों को समझाया कि लक्ष्मण अचेत हुए हैं। वीरों को विलाप करना उचित नहीं होता है। शोक को त्याग कर बदला लेने के लिए तैयार हो जाओ। जिससे रक्षक राम है उसका संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तुम्हारी व्याकुल दशा देखकर शत्रु तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे। हनुमान के उपदेश से भरी सभा पर प्रभाव पड़ता है और वो शोक रहित हो जाते हैं। दूसरी ओर कुटी में बैठे राम का मन उदास हो गया था। उसी समय कुछ अपशकुन होने लगा, जिससे राम चिंतित हो गए। 12वां प्रश्न है तुमुल खंड काव्य के एकादश सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तो एकादशवां सर्ग जो है वो है उन्मन राम। तो चलिए इसको विस्तार में देखते हैं। इस सर्ग में राम की व्याकुलता का चित्रण है। कुटिया में बैठे श्री राम विचार करने लगते हैं कि आज व्यर्थ ही मन में व्यथा क्यों जन्म ले रही है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा मन सशंकित हो रहा है और मेरे पैर कांप रहे हैं। सोचते सोचते राम का मन व्यथित होने लगा। नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। हृदय कंपित होने लगा। उसी समय अंगद, हनुमान, सुग्रीव आदि मूर्छित लक्ष्मण को लेकर वहां आते हैं। लक्ष्मण को देखते ही पछाड़ खाकर के श्री राम गिर पड़ते हैं। 13वां प्रश्न है तुमुल के राम विलाप और सौमित्र का उपचार। जामवा द्वादश सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर है इस सर्ग में राम के विलाप और लक्ष्मण के उपचार का वर्णन है। लक्ष्मण की दशा को देखकर राम विलाप करने लगते हैं। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारी इस दशा से मैं अत्यधिक दुखी हूँ। हे धनुर्धर, तुम धनुष हाथ में लेकर उठ खड़े हो। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। मैं जी ना सकता तुम बिना। तुम बाल भक्त अनन्य हो। हे उर्मिलेश, उठो उठो, खोलो नयन, चैतन्य हो। राम की दुखी दशा देखकर जामवंत जी ने बताया कि लंका में सुमेश नाम के कुशल वैद्य हैं, आप उन्हें सादर बुला ले। हनुमान क्षण भर में ही सुमेश वैद्य को लेकर आते हैं। सुमेश वैद्य कहते हैं कि संजीवनी बूटी के बिना लक्ष्मण की चिकित्सा नहीं हो सकती है। हनुमान वायु के वेग से संजीवनी बूटी लाने के लिए चल पड़ते हैं और मार्ग में कालनेसी राक्षस का वध करते हुए उस पर्वत पर पहुंचते हैं और संजीवनी बूटी है बूटी ही की पहचान न होने के कारण पूरा पर्वत को उठा लाते हैं। वैद्य के उपचार से लक्ष्मण पुनः सचेत होकर मुस्कुराते हुए खड़े हो जाते हैं, जिससे वानर सेना में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ती है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 14 की तरफ, जो कि है तुमुल के विभीषण की मंत्रणा सर्ग का सारांश लिखिए। तो इसका उत्तर है इस सर्ग में विभीषण द्वारा राम को दिए गए परामर्श का वर्णन है। राम लक्ष्मण के निकट सभी वानर और रीछ बैठे हुए थे। तभी विभीषण आकर राम को सूचना देते हैं कि मेघनाथ की निकुंभिलता पर्वत पर यज्ञ कर रहा है। यदि यज्ञ पूरा हो गया तो वह युद्ध में अजय हो जाएगा और आप सीता को कभी भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए लक्ष्मण को यज्ञ करते हुए मेघनाथ पर तुरंत आक्रमण कर देना चाहिए। विभीषण के बार बार आग्रह करने पर और विचार करके राम ने लक्ष्मण को अन्य वीरों के यज्ञ विध्वंस करने का आदेश देते हैं और हनुमान, नीलनंद, नल, अंगद, जामवंत आदि से कहा कि तुम लोग सभी लोग युद्ध में लक्ष्मण के साथ ही रहना, क्योंकि रावण का पुत्र बहुत ही दुर्धंस योद्धा है। राम के चरण छूकर लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा की और ससैन्य युद्ध के लिए प्रस्थान किया। 15वां प्रश्न है तुमुल के मख
यानी यज्ञ, विध्वंस और मेघनाद वध सर्ग का सारांश लिखिए। तो इसका उत्तर है इस सर्ग में यज्ञ, विध्वंस और मेघनाद के वध का वर्णन है। लक्ष्मण ने ससैन्य यज्ञ स्थल पर पहुंचकर मेघनाद पर बाण वर्षा कर दी। लक्ष्मण के तीव्र बाणों का प्रहार से मेघनाद रुधिर यज्ञ में बहने लगता है। उसके शरीर में से इतना रक्त बहने लगता है कि यज्ञ की अग्नि भी बुझती है। रीछ और वानरों के हाथों से वहां उपस्थित सभी यज्ञकर्ता मारे गए। केवल मेघनाद नाम का वह वीर अपने स्थान पर दृढ़ आहुतियां डालता रहा। अन्य यज्ञकर्ताओं का संहार करके वानर सेना यज्ञ विध्वंस करने लगी। लक्ष्मण को बाणों की वर्षा करते देखकर मेघनाद कहने लगा कि इस प्रकार छल कपट से युद्ध करना वीरता को लक्षण नहीं है। मुझसे सम्मुख युद्ध में एक बार पराजित होने पर भी तुमने जो घृणित कार्य किया है वह सर्वदा निंदनीय रहेगा। जब तुम्हें मेरे बल का पता लग गया तब यह युद्ध अधर्म से जीतने की राय क्या तुम्हें विभीषण ने दी है? यह कहता हुआ मेघनाद लक्ष्मण की वीरता को धिक्कारने लगता है। जीते मुझे आप, पर आपकी इस जीत में ही हार है। रघुवंश की रणनीति पर धिक्कार 100 बार है। इस कार्य से रघुवंश में जो कालिमा है लग रही, उसको ना घन भी धो सकेगा, भार नत होगी मही। मेघनाद की यह धिक्कार सुनकर एक बार प्रत्यंचा पर आया हुआ लक्ष्मण का बाण रुक जाता है, सिर झुक गया। परंतु विभीषण ने उकसाने पर लक्ष्मण के तीक्ष्ण प्रहार से मेघनाद यज्ञ भूमि में मारा गया। देवता लक्ष्मण की कीर्ति का जयगान करने लगे। 16वां प्रश्न है, तुमुल के आधार पर अंतिम सर्ग राम की वंदना का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है इस सर्ग में राम की वंदना की गई। मेघनाद के शव को यज्ञ भूमि में ही छोड़कर वानर सेना राम की ओर चली गई। युद्ध में लक्ष्मण की विजय का समाचार विभीषण ने राम को दिया। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं जानता था तुम ही मार सकते हो मेघनाद को, था व्यग्र सुनने के लिए निज बंधु जय संवाद को। लक्ष्मण अपनी प्रशंसा सुनकर राम जी के चरणों में झुक जाते हैं और भाव विभोर होकर सर्वशक्तिमान राम की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे राम, जिस प्रकार आपकी कृपा हो जाती है वह तो जग विजेता हो जाता है। इस प्रकार खंड काव्य का कथा 15 सर्गों में विभक्त होकर समाप्त हो जाती है। तो चलिए प्रश्न 17 देखते हैं, जो कि है तुमुल खंड काव्य के आधार पर नायक अथवा प्रधान पात्र लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, वीर रस के प्रसिद्ध कवि श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित तुमुल खंड काव्य का नायक लक्ष्मण को माना जा सकता है। प्रस्तुत खंड काव्य में लक्ष्मण और मेघनाद की युद्ध का वर्णन है। कवि ने लक्ष्मण के तेजस्वी चरित्र व्यक्तित्व को अपने काव्य का केंद्र बिंदु बनाया है। इस खंड काव्य से लक्ष्मण के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। पहला है नायक। लक्ष्मण तुमुल खंड काव्य के नायक है। वे राम के छोटे भाई एवं रघुकुल के प्रदीप हैं। उनमें नायकोचित वीरता, धीरता और उदारता है। वे मेघनाद के ललकारने पर युद्ध करते हैं। यद्यपि पहले वे मेघनाद के शक्ति प्रहार से मूर्छित हो जाते हैं, परंतु अंत में विजय उन्हीं की होती है। दूसरा है अद्वितीय सौंदर्यशाली। लक्ष्मण दशरथ के पुत्र और राम के छोटे भाई हैं। उनके व्यक्तित्व में तेजस्विता, सहज कोमलता एवं स्वभाव में नम्रता उनके अधरों पर सहज मुस्कान खेलती है। मेघनाद भी उन्हें लावण्य युक्त ब्रह्मचारी कहकर संबोधित करता है। लावण्यधारी ब्रह्मचारी आप बुद्धि निधान है, संसार में अत्यंत वीर पराक्रमी महान है। सभी लक्ष्मण ने सौंदर्य को देखते ही रह जाते हैं। वे जब बोलते हैं तो अत्यंत मधुर तथा कर्ण प्रिय संगीत कानों में घोल देते हैं। कवि उनके सौंदर्य की प्रशंसा इस प्रकार करते हैं, थी बोल में सुंदर सुधा, उर में दया का वास था तेज में सूरज, हंसी में चांद का उपहास था। तीसरा है अतुलनीय शक्ति संपन्न। लक्ष्मण अत्यंत विनयशील वीर हैं। वे शत्रु के ललकारने पर युद्ध करने से पीछे नहीं हटते। वे केवल शक्ति संपन्न ही नहीं है वरन वीरों के प्रशंसक भी हैं। उन्होंने मेघनाद के सौंदर्य, शौर्य एवं तेज की प्रशंसा की है। उन्होंने संकल्प करके जिससे भी युद्ध किया है उसे युद्ध में परास्त ही किया था। रण ठानकर जिससे भिड़े उससे विजय पाई सदा, संग्राम में अपनी ध्वजा सानंद फहराई सदा। जब मेघनाद उनकी बातें सुनकर हंस पड़ता है तब उनकी क्रोधाग्नि में मानो घी
पड़ जाती है। युद्ध में उनके प्रलयंकारी रूप को देखिए। आकाश को अपने निश्चित नाराज से भरने लगे। उस काल देवों के सहित देवेंद्र भी डरने लगे। शत्रु के मनोभाव को भली भांति पहचानने में लक्ष्मण अत्यंत कुशल थे। युद्ध में मेघनाद की गौरव शक्ति को सुनकर वे कहते हैं, सच है सुधा में भारती से खल सुधरते हैं नहीं, क्या क्षीर पीने पर फणी विष त्याग देते हैं कहीं। चौथा है विनम्र और शीलवान। बाल्यकाल से ही लक्ष्मण दयालु एवं उदार हैं। उनका अंतःकरण भी सरल, शुद्ध तथा कोमल है। वे अपने भाई राम के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। उनके चरित्र में कृत्रिमता नहीं है। वे युद्ध भूमि में अपने शत्रु मेघनाद के सौंदर्य और ओज को देखकर मुग्ध होकर दयार्द हो जाते हैं। आके आंखों से तुझे देख के तो इच्छा होती युद्ध की ही नहीं है। कैसे तेरे साथ मैं लड़ूंगा, कैसे बाणों से मैं तुझे हतूंगा। लक्ष्मण के हृदय में कोमलता और निशस्त्र मेघनाद को यज्ञ करते देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाता है। पांचवा है शत्रुओं को परास्त करने वाले। लक्ष्मण अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से और अपने युद्ध कौशल से शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। यद्यपि वे यज्ञ भूमि में निशस्त्र मेघनाद का वध करते हैं, परंतु मेघनाद को मारने की शक्ति भी केवल उन्हीं में थी। राम उनकी पीठ ठोकते हुए कहते हैं, मैं जानता था तुम ही मार सकते हो मेघनाद को। छठवां है मानवीय गुणों से भंडार। लक्ष्मण के व्यक्तित्व में मानवीय गुण विशेष रूप से भरे हुए थे। कवि शब्दों में निस्दिन क्षमा में छिति बसी, गंभीरता में सिंधु था धीरता में अद्रियस में खेलता सरदिंदु थी बोल में सुंदर सुधा, उर में दया का वास था तेज में सूरज, हंसी में चांद का उपहास था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लक्ष्मण परम शीलवान, विनम्र, पराक्रमी, अतुल शक्ति संपन्न एवं अजय योद्धा थे। वस्तुतः नायक होने के लिए जितने भी गुण उनके अंदर थे वे सभी लक्ष्मण में मौजूद थे। वे तुमुल खंड काव्य के नाम नायक एवं मानव पात्र के लिए आदर्श हैं। 18वां प्रश्न है, तुमुल खंड काव्य के आधार पर प्रतिनायक मेघनाद का चरित्र चित्रण कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा विरचित तुमुल नामक खंड काव्य में मेघनाद प्रमुख पात्र है। उसका व्यक्तित्व भी लक्ष्मण के समान ही प्रभावशाली है। वह भी लक्ष्मण के समान ही शक्तिशील और सौंदर्य का आगार है। वह अपने चरित्र द्वारा पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। इस खंड काव्य से उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है। पहला है सौंदर्यवान एवं प्रभावशाली। मेघनाद मेघ के समान वर्ण वाला सौंदर्य एवं शक्ति संपन्न था। वह रावण का पुत्र था। उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, महारथी प्रसिद्ध था, गुणी विवेक बुद्ध था, सुदेश था, सुकेश था, नितांत रम्य वेश था। नील गगन में चंद्रमा की कांति के समान उसका आभामय मुकुट था। उसका उन्नत ललाट, पुष्ट वक्ष स्थल और प्रलब्ध भुजाएं उसके व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाने वाली थी। उसके मुखमंडल पर ऐसा ओज तथा क्रांति है कि बड़े बड़े पुरुष उसको देखते ही रह जाते हैं। उसके तेजवान रूप को देखकर अन्य वीरों की दशा का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है, जो वीर थे बैठे वहां वे टक टक लखने लगे। दूसरा है पितृ आज्ञा पालक। मकराज का वध हो जाने पर रावण को अत्यंत शोकाकुल हो उठा था। उसने मेघनाद को बुलाकर उसे मकराज की मृत्यु का बदला राम लक्ष्मण से लेने का आदेश दिया था। मेघनाद पिता के आदेश को सुनते ही विजय की प्रतिज्ञा करता हुआ युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। पिता की आज्ञा का पालन करना वह अपना कर्तव्य मानता है तथा युद्ध में जाने से पूर्व पिता के चरण भी स्पर्श करता है। तीसरा है अतुल पराक्रमी। रावण को अपने पुत्र मेघनाद के पराक्रम पर गर्व था। मकराज की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह केवल मेघनाद को ही उपयुक्त मानता है और कहता है, हे तात, तेरी शक्तियों का अंत है मिलता, घमसान में भी पुत्र तेरा बाल तक हिलता नहीं। जिस समय वह युद्ध के लिए प्रस्थान करता है, पवन
और पर्वतों में कंपन, पृथ्वी में शोक एवं सूर्य में त्रास व्याप्त हो जाता है। वृक्ष अपने आप गिरने लगते हैं, बड़े बड़े धैर्यशाली वीरों का कलेजा दहकने लगता है। वह रघुकुल के वंशजों की युद्ध नीति की कटु आलोचना करता है। वह अधर्म, युद्ध और विलक्षण लक्षण की कुत्सित वीरता से घृणा करता है। मरणावस्था में पड़ा हुआ लक्ष्मण की वीरता को धिक्कारता हुआ कहता है, जीते मुझे पर आपकी इस जीत में ही हार है। रघुवंश की रणनीति पर धिक्कार 100 बार है। चौथा है यज्ञ निष्ठ। मेघनाथ की यज्ञ में महती निष्ठा है। वह शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करने के लिए केवल अपने बल का ही अभिमान नहीं करता है, वरन आशीर्वाद पाने के लिए देवताओं को भी प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक मानता है। युद्ध में प्रस्थान करने के पूर्व यज्ञ करता है तथा लक्ष्मण के मूर्छित होने के बाद युद्ध में अजय होने के लिए भी यज्ञानुष्ठान करता है। यज्ञ करते समय लक्ष्मण अपने तीक्ष्ण बाणों से प्रहार करके उसको घायल कर देते हैं, तब भी वह यज्ञ से नहीं उठता है। पांचवा है आत्मविश्वासी तथा अभिमानी। मेघनाथ को अपने पराक्रम, शौर्य तथा युद्ध कौशल पर पूर्ण विश्वास है, तभी तो वह अपने पिता से कहता है कि वह युद्ध में लक्ष्मण को परास्त कर देता है, और वह ऐसा करके दिखाता भी है। उसकी गर्व से भरी बातें सुनकर सभी भयभीत हो जाते हैं। युद्ध में लक्ष्मण की बातों को वह बड़े ध्यान से सुनता है और फिर व्यंग पूर्वक हंस देता है। ऐसा करके वह अपने अपमान को प्रकट करता है। कवि ने उसके इस भाव का चित्रण इस प्रकार किया है, जो जो कहा उसको उन्होंने ध्यान से तो सुन लिया, पर गर्व से घनानंद ने सौमित्र को लख हंस दिया। छठा है शिष्ट एवं विवेकशील। युद्ध में लक्ष्मण की विनम्र वाणी से मेघनाथ अत्यंत प्रभावित होता है तथा विनम्रता से लक्ष्मण से युद्ध का दान मांगता है। मैं मांगता हूँ भीम रण का दान, मुझको दीजिए, चैतन्य होकर तुमुल संगर आप मुझसे कीजिए। यज्ञ करते समय लक्ष्मण द्वारा घायल कर दिए जाने पर वह तुरंत आक्रमण के रहस्य को जान जाता है और अपने विवेक से विभीषण को ही दोषी ठहराता है। अपने शील स्वभाव के कारण वह लक्ष्मण के कार्यों पर संकेत करता हुआ कहता है कि सम्मुख समर में हारने पर यह नया संग्राम है, योद्धा न कर सकता कभी इतना घृणास्पद काम है। इस प्रकार मेघनाथ अत्यंत सौंदर्यशाली, प्रभाववान, पित्राज्ञापक, अतुल पराक्रमी, यज्ञनिष्ठ, आत्मविश्वासी और विवेकशील है। वह लक्ष्मण के वीर चरित्र की असलियत उतारता हुआ तीक्ष्ण व्यंग करता है, जिससे लक्ष्मण स्वयं भी अपने कार्य पर लज्जित होकर शीश झुका लेते हैं। यही कारण है कि लक्ष्मण की विजय की अपेक्षा मेघनाथ की पराजय अधिक प्रभावी हो गई है। कवि भी, लेखनी भी यही प्रतीत करती है और श्रेष्ठता को स्थापित हो जाने के कारण किंचित मौन हो रही है। प्रिय माड़ मरता है, बहाना ढूंढ लेता काल है, पाठक ना कुछ सोचे, यही घननाद काल है। प्रश्न 19 है, तुमुल खंड काव्य के आधार पर राम के चरित्र का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। तुमुल खंड काव्य में राम के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला है वीर योद्धा। राम अतुलित बलशाली हैं, जिससे भी वे युद्ध करते हैं अवश्य ही विजयी होते हैं। उनके द्वारा मकराश युद्ध में मारा जाता है। दूसरा है हृदय के कोमल। लक्ष्मण जब मेघनाथ की शक्ति लगने से मूर्छित हो जाते हैं तब राम व्याकुल होकर आंसू बहाते हैं और करुण विलाप करते हैं। मैं जी सकतुम बिन तुम बाल भक्त अनन्य हो। तीसरा है बंधु स्नेही। राम को लक्ष्मण से अनन्य प्रेम था। वे लक्ष्मण का यश चाहते थे। वे लक्ष्मण की विजय का समाचार सुनने को व्यग्र थे तथा अग्र सुनने के लिए निज बंधु जय संवाद को वे लक्ष्मण को आशीष देते हैं और अपने लिए विलाप भी करते हैं। चौथा है भक्त का हठ मानने वाले। यज्ञरत मेघनाथ को निशस्त्र मारने का आदेश देना निश्चित ही एक अनीतिपूर्ण कार्य था, फिर भी भक्त विभीषण के हठ की पूर्ति करने के लिए वे सौमित्र को आज्ञा देते हैं।